बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात। आज हम मीर तकी मीर की गज़ल पे बात कर रहे हैं। मीर तकी मीर जिन्हें सरताज शोराए उर्दू और खुदाए सुखन के नाम से याद किया जाता है, उनकी गज़ल का पहला शेर देखें। जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यहीं शोर है फिर नोहा गरी का। गुरूर किसको कहते हैं? पहले हम अल्फाज के मानी देख लें थोड़े से। घमंड और ताजवरी यानी कि बादशाही, नोहागरी यानी कि मातम करना। इस शेर में शायर मौसूफ कह रहे हैं कि ये दुनिया की ज़िंदगी जो है ये 4 दिन की है। यहाँ पे इंसान 4 दिन का मेहमान है। इसलिए अकल का तकाजा ये है कि इंसान इस दुनिया के आर्जी रुतबे ताकत पर घुमंड ना करे, ओहदे हैसियत मर्तबे स्केल इन चीज़ों पे वो घमंड ना करे, गुरूर ना करे। असल में मीर तकी मीर इस शेर में बादशाहत के हवाले से दुनिया की शान व शौकत, दौलत, अमारत की बेसबाती और नापायदारी की तरफ असल में तवज्जो दिलाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जिस शख्स के सर में ये गुरूर समाया हुआ है कि मैं बादशाह हूँ, मेरे सर पे ताज है, मेरा हुक्म हर अमीर पर, हर गरीब पर, हर छोटे पर, हर बड़े पर चलता है, तो इसका ये गुरूर खाक में मिल जाएगा। दुनिया की दौलत जो है वो ढलती छाँव है और मौत से किसी को भी इनकार नहीं है। वो दिन दूर नहीं है जब इंसान मौत के सामने बेबस होता है। एक वक्त आएगा जब मौत उसे आ लेगी और वो अपनी नींद सो जाएगा और इसकी मैयत पे फिर मातम होगा। अल्लाह सुब्हाना ताला ने भी यही फरमाया है कि कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़ातुल मौत, हर जानदार चीज़ ने मौत का जायका चखना है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का कौल है कि इंसान की हर सांस एक कदम है जो उसे मौत की तरफ बढ़ाते जा रहा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि ख़ावर से बाख्तर तक जिनके निशान थे बरपा, ख़ावर से बाख्तर तक जिनके निशान थे बरपा, कुछ मकबरों में बाकी इनकी निशानियां हैं। ये इंसानी अलमिया है कि इंसान खुशी के लम्हात में आखिरत को फरामोश कर देता है। इसलिए मीर तकी मीर ने इस शेर में कायनात की सबसे बड़ी हकीकत यानी कि मौत का जिक्र किया है। बशीर बदर ने कहा था, वही शहर है वही रास्ते, वही घर है वही लान भी, वही शहर है वही रास्ते, वही घर है वही लान भी, मगर इस दरीचे से पूछना वो दरख्त अनार का क्या हुआ। अल्लाह ताला जिसको चाहता है दुनिया में ओहदे नवाजता है, बादशाहत बख्श देता है, जिसको चाहता है गरीब बना देता है। इसलिए हमें इस दुनियावी दौलत पर, दुनियावी ओहदों पर, दुनियावी बादशाहत पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगला शेर देखें। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटारा में या हर सफरी का। आफाक कहते हैं दुनिया, यानी कि असबाब लुटा, सामान लुट गया, सफरी का हर मुसाफिर का, हर इंसान का। इस दुनिया में आप देखें कि कोई भी जगह, कोई भी इंसान है, उसने आखिर को जो है अगले जहां जाना है। मौत जो है वो कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है, जैसे कि पिछले शेर में भी बात हुई है। और अल्लाह सुब्हाना ताला का फरमान है कि और मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है, ना कि इसलिए कि वो सिर्फ़ अपने दुनियावी फ़ायदे देखता रहे और अल्लाह ताला की इबादत करना भूल जाए। लेकिन अफसोस का मकाम है कि इंसान दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपनी ज़िंदगी का मकसद भूल चुका है। हम ख़ताओं पे ख़ताएँ करते जाते हैं और ये नहीं सोचते कि हमारे लिए आगे वक्त कितना बाकी है, आने वाली सांस
हमें मिलेगी नहीं मिलेगी हम ये सोचते ही नहीं हैं। मीर तकी मीर का ही शेर है, उससे दूर रहा असल मुद्दा जो था, उससे दूर रहा असल मुद्दा जो था, गई ये उम्र अजीज़ आह रायगा मेरी। ये दुनिया की ज़िंदगी जो है इसको सबात नहीं है, हर चीज़ फ़ानी है। इस दुनिया की मिसाल एक कारखाने एक ऐसे मुसाफिर खाने की सी है और इंसान की मिसाल एक मुसाफिर की है। मीर कहते हैं कि मौत के वक्त इंसान का सारा मालो असबाब यहीं राह में लूट लिया जाएगा और वो बेसर व सामानी के आलम में इस दुनिया से जाएगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि सोचों की दलदलों में है लिथड़ी हुई हयात, सोचों की दलदलों में है लिथड़ी हुई हयात, माजी तलाश करता हूँ मलबे के ढेर से। अगला शेर देखें, हर ज़ख्मे जिगर दावरे महशर से हमारा, हर ज़ख्मे जिगर दावरे महशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदाद गरी का। दावरे महशर यानी कि क़यामत के रोज़ इंसाफ करने वाला, बेदाद गरी जुल्म व ज़्यादती, इंसाफ तलब इंसाफ मांगता है। मीर कह रहे हैं अपने महबूब से मुखातिब हैं कि अगरचे हम तुम्हारे जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं कर सके, लेकिन हमारे जिगर के तमाम ज़ख्म तुम्हारे जुल्म व सितम की मुँह बोलती तस्वीरें हैं। क़यामत के दिन तुम्हारे दिए हुए ज़ख्म जो हैं ज़ुबान हाल से पुकार कर अल्लाह ताला से इंसाफ तलब करेंगे, क्योंकि मुसलमान का ईमान है कि क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में हर मज़लूम को इंसाफ मिलेगा। इसी मज़मून को दाग दहलवी ने कुछ यूँ बांधा है, बड़ा मज़ा हो जो महशर में हम करें शिकवा, बड़ा मज़ा हो जो महशर में हम करें शिकवा, वो मिन्नतों से कहें चुप रहो खुदा के लिए। असल में आशिक वफ़ा पर कायम होता है, जबकि महबूब बराबर बेवफ़ाई कर रहा है। महबूब के रवैये को देखते हुए आशिक उसको रोज़े क़यामत के मुहासबे से डरा रहा है, क्योंकि दुनिया में इंसान के साथ होने वाली तमाम ज़्यादतियों का जो है बदला अल्लाह ताला आखिरत में लेंगे। इसी मज़मून को गालिब ने कुछ यूँ बांधा है, इन परीज़ादों से लेंगे खुल्द में हम इंतकाम, इन परीज़ादों से लेंगे खुल्द में हम इंतकाम, कुदरत हक से यही हूरें अगर वहाँ हो गईं। दुनिया का दस्तूर तो ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जबकि क़यामत में ऐसा नहीं होगा। हर मज़लूम को उसके साथ किए गए जुल्म के हवाले से इंसाफ मिलेगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बाग